गांव का नाम था शांतिवन। ये गांव अपने सादगी और सुरम्य प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव के एक किनारे पर एक पुराना सुनसान घर था। ये घर हमेशा से गांव वालों के लिए रहस्य बना रहा। कहा जाता था कि उस घर में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, और जो भी वहां गया वह कभी नहीं लौटा। गांव में एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। उसने गांव के बड़े बूढ़ों से उस घर के बारे में सुनी कहानियों को बड़े ध्यान से सुना था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा खींचती थी। एक रात उसने तय किया कि वह उस घर का रहस्य जानकर रहेगा। रात का अंधेरा छाने लगा था और चांद अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उठाए और उस सुनसान घर की ओर चल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसे अपने साहस पर विश्वास था। जब वह उस घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे का लकड़ी थोड़ा कमजोर और टेढ़ा था। उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य एकदम भयानक था। चारों ओर धूल और अंधेरा था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर पुरानी फर्नीचर बिखरी हुई थी। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखा। तभी अचानक उसे पीछे से एक हल्की आवाज सुनाई दी। कौन है? अर्जुन ने घबराकर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी को चारों ओर घुमाया और देखा कि एक पुरानी सी सीढ़ी ऊपर की ओर जाती है। उसकी जिज्ञासा उसे ऊपर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। जब वह ऊपर पहुंचा तो वहां एक बड़ा कमरा था। कमरा अत्यंत अंधेरा और ठंडा था। उसकी आंखों ने एक पुरानी अलमारी को देखा। अर्जुन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन अलमारी काफी भारी थी। उसने जोर से खींचा और अलमारी खुल गई। अंदर से एक पुराना पुस्तक निकली जिसके ऊपर धूल की मोटी परत थी। जब उसने उस किताब को खोला तो उसमें कई रहस्य और जादुई मंत्र लिखे हुए थे। एक पन्ना तो ऐसा था जिसमें लिखा था कि इस घर में एक आत्मा बसी हुई है जो सच्चाई की तलाश में है। अर्जुन ने पढ़ा कि उस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे उसके अधूरे काम को पूरा करने में मदद मिलेगी। तभी अर्जुन ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसके सामने एक छाया प्रकट हुई जो एक महिला की थी। महिला का चेहरा इतना सुरीला और पवित्र था कि अर्जुन को उसकी आत्मा की दर्दनाक कहानी सुनने का मन कर गया। उसने सुना कि वह आत्मा इस दुनिया में अपनी भटकती आत्मा के लिए शांति की तलाश में थी। अर्जुन ने आत्मा से पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? महिला आत्मा ने कहानियों के रूप में अपनी त्रासदी सुनाई। वह एक समय में बहुत ही सुंदर और खुशहाल थी, लेकिन उसने एक जादुई किताब के कारण अपने परिवार को खो दिया। किताब में एक ऐसा मंत्र था जो अगर किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो तबाही ला सकता था। अर्जुन को ये जानकर दुख हुआ कि इस किताब ने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अर्जुन ने तय किया कि वह उस किताब से उस जादुई मंत्र को तोड़ने की कोशिश करेगा ताकि महिला की आत्मा को शांति मिले। जैसे ही उसने किताब को गौर से पढ़ना शुरू किया, उसने देखा कि मंत्र को तोड़ने के लिए उसे एक विशेष सामग्री की आवश्यकता थी, जिसे गांव की एक पुरानी पेड़ के नीचे रखा गया था। अर्जुन तुरंत नीचे की ओर दौड़ा और गांव की ओर बढ़ा। उसने पेड़ के नीचे जाकर जरूरी चीजों को इकट्ठा किया और फिर वापस उस घर में आया। महिला आत्मा ने उसकी मदद के लिए आभार व्यक्त किया और धीरज से इंतजार करने लगी। अर्जुन ने सभी सामग्रियां एकत्र कर एक चक्र बनाया और मंत्र का उच्चारण करने लगा। अचानक आसपास की हवा में परिवर्तन आया और कमरा हल्का होने लगा। जैसे ही उसने अंतिम शब्द कहे, कमरे में तेज रोशनी चमकी और महिला आत्मा ने धीरे धीरे एक शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ आकाश में उड़ान भरी। अर्जुन ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि उसने न केवल उस आत्मा की मदद की बल्कि अपने भीतर के भय को भी खत्म किया। अब वह घर, जो पहले एक रहस्य था, अब एक शांति का स्थल बन गया। गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी की कहानियों को सुनकर प्रेरित हुए। उन्होंने उस घर को फिर से जीने लायक बनाया और वहां एक पुस्तकालय की स्थापना की, जहां लोग आकर रहस्यमय कहानियों को पढ़ सकते थे। अर्जुन ने अपनी साहसिकता और जिज्ञासा के साथ न केवल एक आत्मा को शांति दी, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा भी दिखाई। और इस प्रकार शांतिवन गांव एक बार फिर से खुशहाल और जीवंत हो उठा।